प्राइम टाइम के प्रायोजक हैं। लेकिन आप जानते हैं, इच्छा रखने के बाद भी काम तो थोड़ा सा तो सरकारी काम में सबको मालूम। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। बिहार में विकास के बड़े बड़े दावे सरकार करती है, लेकिन क्या हो जब बिहार के मुखिया यानी सीएम नीतीश कुमार खुद एक सार्वजनिक मंच पर ये कह दें कि सरकार को तो आप जानते ही हैं, उनकी इच्छाएं बहुत थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही। जाहिर तौर पर ये एक सार्वजनिक मंच था जहां पर सीएम के मुंह से ये बातें निकल गई, या फिर यूं कह लें कि सीएम ने ये बातें कह दी। सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरीके से बिहार में बार बार उंगलियां महागठबंधन पर उठती आ रही हैं, ऐसे में सीएम के इस बयान के क्या मायने हैं और क्या वाकई सीएम के सपनों को साकार करने के लिए कोई है जो रोड़ा अटका रहा है? आखिर कौन है वो शख्स और क्या है इसकी वजह, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कोई शख्स ऐसा भी है सरकार में जिसने सीएम का सपना क्षण से तोड़ दिया है? लेकिन आप जानते हैं, इच्छा रखने के बाद भी काम तो थोड़ा सा तो सरकारी काम में सबको मालूम। तो क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सपनों पर ग्रहण लग गया है? क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सपना साकार नहीं हो रहा? और क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो रुका पड़ा है या अटका पड़ा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कुछ कहा सीएम ने, क्या कुछ बयानबाजियां आई सामने सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहा विपक्ष ने। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम बात करेंगे अपने खुद खास पैनलिस्ट से। पूरा का पूरा ये जो कैंपस है, इसका नामकरण हम लोगों ने किया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। अब इसमें विज्ञान भवन के तर्ज पर एक ज्ञान भवन बना। मेरी तो इच्छा थी कि आज के अवसर पर पूरा केंद्र ही चालू हो, लेकिन आप जानते हैं, इच्छा रखने के बाद भी काम तो थोड़ा सा तो सरकारी काम में सबको मालूम है। सीएम के इस दर्द और व्यंग को आपने सुना। ये महज कुछ दिन पहले का वाकया है, जब मुख्यमंत्री अपने आधे अधूरे ड्रीम प्रोजेक्ट सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में एक प्रमुख कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। और इस दौरान ही उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों लोगों के बीच अपने इस मर्म को बयां किया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सरकार के मुखिया के ऐसे कई ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गौर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटना म्यूजियम, गंगा के किनारे बनने वाली गंगा एक्सप्रेसवे, लोकसभा के सेंट्रल हॉल की तर्ज पर बिहार विधानमंडल का विस्तार भवन, बेली रोड पर राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाला पहला आधुनिक तकनीक का लोहिया पथ चक्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर। सभी प्रोजेक्ट सालों से लंबित हैं। कई डेडलाइन के बाद भी कुछ प्रोजेक्ट आधे अधूरे पूरे भी हुए, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। जाहिर सी बात है कि सीएम के अधर में अटके इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठना और विपक्ष इस मसले पर सवाल भी उठा रहा है। जो राज्य के अंदर में जो काम हो रहे हैं, वास्तव में समय पर कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा हो। ऊर्जा के क्षेत्र में हो, भवन निर्माण का काम हो, सड़कों का काम हो, या पुल पुलिया बन रहे हो, तो सभी काम में विलम्ब से हो रहे हैं। इस सरकार का बेहतर मॉनिटरिंग नहीं है, सरकार का समय पर भुगतान नहीं कर रही सरकार। जो इंजीनियर साहब काम करवा रहे हैं, जो एजेंसी काम कर रही है, उसका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा नहीं हो रही है, सरकार पैसे का प्रबंध नहीं कर पा रही है समय पर। तो सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए किसी और पर दोष बढ़ाना चाह रही है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री की महागठबंधन के सहायक दल के मंत्री नहीं सुनते। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट जो भवन और सड़क निर्माण विभाग से जुड़ा है, और ये दोनों विभाग बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास है। तो क्या विपक्ष के आरोप के अनुसार बिहार के डिप्टी सीएम ही सीएम के सपनों को साकार नहीं होने दे रहे? और वैसे इस मामले पर सरकार से जुड़े लोगों ने कहा कि दूसरे दलों में ताक झांक से बाज आए विपक्ष। जहां तक सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का सवाल है, बिहार में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। बहरहाल, आरोप प्रत्यारोप जो हो, सफाई जो भी दी जाए, लेकिन इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट पर कहीं न कहीं लापरवाही और सुस्ती का ग्रहण लगा है। अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो आखिरकार कौन है बिहार के विकास का स्पीड ब्रेकर? बड़ा सवाल।
तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम कराना चाहेंगे आपसे। हमारे साथ प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलएसपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभयानंद सुमन जी। हमारे साथ प्रोफेसर एनके चौधरी जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर एनके चौधरी जी। हमारे साथ प्रमोद यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद यादव जी दरअसल आरजेडी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी। सबसे पहले मेरा सवाल प्रमोद जी से होगा। प्रमोद जी, जो सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिए हैं वो आपने सुना होगा, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। एक कन्वेंशन हॉल में जहां पर चंपारण सत्याग्रह को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वहां पर सीएम नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मैं चाहता था कि कुछ काम और हो, मैं चाहता था कि कुछ और विकास के कार्य हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप जानते हैं ना कि सरकारी काम कैसा होता है, इसका मतलब जरा मुझे बता दीजिए। देखिए पल्लवी जी, सबसे तो पहली बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश में शुरू हैं वे सारे प्रोजेक्ट आज भी अपनी गति से चल रही है। हम महागठबंधन बना कर करके और बिहार में सरकार बनाने का काम किया। अभी मात्र 1-1.25 साल या 1.5 साल हुआ होगा जी। आप देखे होंगे कि जहां तक अभी रिपोर्ट में बताया जा रहा था, 2 विभाग मुख्य रूप से, पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग। तो मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं कि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ी ही सक्रिय भूमिका के साथ, आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सारी योजनाओं का स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है वे स्थल पर जा करके भी और आवश्यक जो प्रशासनिक निर्देश दिए जाने चाहिए कि कार्यों को जितना से जितना जल्दी पूरा कर दिया जाए। हम सरकार के स्तर से जो भी सुविधाएं। अच्छा प्रमोद यादव जी, जरा एक बात मुझे बता दीजिए, सरकार की तरफ से यानी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बातें सामने आई थी कि सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटना म्यूजियम का निर्माण होगा, गंगा के किनारे गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, लोकसभा का सेंट्रल हॉल की तर्ज पर बिहार विधानमंडल का विस्तार होगा और उसी तरीके का भवन बनेगा, बेली रोड पर राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक तकनीक का लोहिया पथ चक्र बनेगा, यानी जो सर्कल होता है वो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। ये जो तमाम उन्होंने घोषणाएं की थी, ये तमाम घोषणाएं दरअसल पथ और भवन निर्माण विभाग से जुड़ी हुई हैं और इसका नेतृत्व और ये विभाग जो है वो तेजस्वी यादव के पास है, जो कि डिप्टी सीएम है। इस पूरे जो भी मैंने नाम लिए हैं अब तक आपके सामने, वहां अब तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। अब आप कहेंगे कि क्या वाकई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वाकई बहुत ज्यादा काम को लेकर गंभीर हैं, सिंसियर हैं? हाँ जी बिल्कुल पल्लवी जी, मैं सवाल करता हूं कि क्या कन्वेंशन हॉल में काम बंद कर दी गई है? कन्वेंशन हॉल का जो प्रगति है बड़ी तेजी से चल रही है। जहां तक सचिवालय में लोकसभा के तर्ज पर भवन बनाए जाने की बात है, उसका तो उद्घाटन किया जा चुका है। इसके अलावे बेली रोड पर जो लोहिया पथ निर्माण का योजना है, कार्यक्रम है, उस पर भी कार्य तेजी से चल रही है। दूसरी सवाल है कि पटना म्यूजियम जो बेली रोड पर बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम है, उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। जो शेष काम है वो भी लगभग समाप्ति पर है। वैसी स्थिति में दूसरा 2 उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। ये जो तमाम उदाहरण आपने दिए प्रमोद यादव जी, ये तमाम उदाहरण आधे अधूरे हैं, पूरे नहीं हो पाए हैं अब तक, पूरे नहीं हो पाए हैं अब तक। ये प्रोजेक्ट आधे में ही लटका हुआ है। जी बिल्कुल, वही मैं पल्लवी जी कह रहा हूँ। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, चूंकि इसमें टेक्नोलॉजी या भुगतान से संबंधित मामला, संवेदक से मामला होता है, संवेदक स्तर से भी विलंब की जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानने के बाद में उस पर पूरी तरह से टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज बिहार में जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, चाहे रोड हो, अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा 500 करोड़ रुपया का हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने सारण में सड़कों के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है। तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि बिहार में खास करके इस
दो प्रमोद यादव जी डिपार्टमेंट, शिलान्यास, उद्घाटन, अनावरण, ये ऐसे शब्द है ना प्रमोद यादव जी जो एक बार कर दिए जाते हैं और उसके बाद वहां पर किसी तरीके का कोई विकास या उस कार्य में किसी तरीके की प्रोग्रेस नजर नहीं आती है, ऐसे ही शब्द है। हमारे साथ प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी लगातार जुड़े हुए हैं। अभयानंद सुमन जी, जो बातें पल्लवी जी, जिस मैंने अंतर्राष्ट्रीय कहा स्तर के पटना म्यूजियम की बात अभी फिलहाल प्रमोद यादव जी ने कही कि ये तमाम काम चल रहे हैं और जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। क्या वाकई लगता है कि ये तमाम काम पूरे कर लिए जाएंगे तुरंत, जल्द से जल्द, जो कि डिप्टी सीएम के नेतृत्व में किया जा रहा है? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं जी कि बार बार आप जो ज्वलंत जो हमारे समस्याएं हैं, राज्य की जो समस्याएं हैं, राज्य की क्या समस्या रहेगी, राज्य की जनता की समस्याएं हैं, उसको आप उजागर करते रहते हैं जी आपके चैनल के द्वारा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इनके सरकार के सारे जो परियोजनाएं हैं वो करीब लंबित हैं। अब वो जो है से मैं क्या कहूं, कछुआ के चाल से लोग चल रहे हैं। तो कछुआ के चाल से अगर ये नहीं चले होते तो बिहार के मुख्यमंत्री जो आज के तारीख में आप देखे हैं कि जिस तरह से उनको, मैं तो अपोजिट में हूं, जिस तरह से इनको बिहार के लोगों ने इनको सिरमौर फिर दोबारा बनाया है जी, तो इसलिए कार्यों के आधार पर इनको बनाया है। तो इनका जो जिस तरह से बिहार की जनता ने इनको अपना मतदान दे करके इनको बिहार का सीएम बनाया है, तो इनका दर्द न बोल रहा है, ये थोड़ी बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चैनल पर बोल रहे हैं या कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, माने जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, वो बिहार के सीएम है ही नहीं, उनके पास कोई शक्तियां है ही नहीं। जैसे लगता है कि एक साधारण आदमी बोलता है कि मैं क्या करूं, माने एकदम उसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, इस तरह से बात करते हैं। तो आप जो है से पूरा, यानी बिहार के जनता से जो इन्होंने वादा किया था उस वादा को तो ये पूरा कर नहीं पा रहे हैं। और इनका गठबंधन की सरकार है, आप देख रहे हैं बार बार होता है। आप मामला क्या चल रहा है, दोनों विभाग आप बता रही हैं कि दोनों विभाग जो है पथ निर्माण और भवन निर्माण दोनों जो है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के पास है। आप सोच सकते हैं कि पूरे परिवार पर, तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार पर वार चल रहा है। अब उसका ही काम करें, अपने वार को झेलें कि अपने जो डिपार्टमेंट है उसका विकास के काम करें। दो में एक ही काम नहीं कर सकते हैं। तो कहने के लिए भला ही कहें कि हम मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं, सारी सुविधाएं दे रहा हूं, लेकिन आप कैसे? तो बिहार के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, संवेदक हैं, वो जो है ये जो ऐसे कछुए के चाल से काम कर रहे हैं। सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट के करीब बंद जो हो चुके हैं, किसी तरह जो ऐसे खाली वहां पर जो ऐसे अपना सारा सामान ला करके और दिखाते हैं। वहां तो लेबर काम करता नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर एन के चौधरी जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर एन के चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसी भी राज्य के लिए बड़ी दुख की बात ये होगी कि कोई भी राज्य का मुखिया ये कह दे कि आपको पता है ना काम में लेट होता है और सरकार के काम के क्या कहने। आपका प्रश्न क्या है पल्लवी? प्रोफेसर एन के चौधरी जी, जो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, क्या जानना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं बता रही हूँ आपको प्रोफेसर एन के चौधरी जी, जिस चंपारण सत्याग्रह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस चंपारण सत्याग्रह के कार्यक्रम के आयोजन में सीएम नीतीश कुमार जब वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने 2 शब्द कहे थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन सरकारी काम के बारे में तो आपको पता ही है कि क्या होता है। ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए दुख की बात है कि बिहार का मुखिया ही ये कह रहा है, सरकारी कामों पर सवाल उठा रहा है बिहार का मुखिया। बिहार का मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री अर्थात सीएम नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जी। यह स्टेटमेंट किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नहीं हो सकता, लेट अलोन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अगर वह यह मानते हैं
कि काम नहीं हो रहा है तो तत्काल उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जी। क्यों उनको बना रहना चाहिए? इस तरह का हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर जिसके हाथ में कंट्रोल नहीं है प्रशासन का या राजनीतिक कंट्रोल नहीं है, इज नॉट फिट टू होल्ड ऑफिस, मस्ट क्विट। कारण अगर जानना चाहेंगी तो मैं बताता हूं कारण क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी प्राथमिकता बदल गई है, विकास उनकी प्राथमिकता नहीं रही, वो अपने आत्म प्रचार में लगे हुए हैं। स्वाभाविक है, उनकी क्षमता की सीमा है, वो प्रचार में इस तरह लग गए हैं अपने बारे में, ऐसा उनको लगता है कि बिना काम किए वो अपनी छवि के आधार पर देश की राजनीति को प्रभावित ही नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री का पद भी पा सकते हैं। फल यह हुआ कि बिहार में उन्होंने काम करना बंद कर दिया है और उनके पास समय नहीं है। दूसरा कारण, आज नहीं 30 जनवरी 2008 को मैंने कहा था JNU नई दिल्ली के एक फॉर्मल लेक्चर में कि बिहार में मंत्रिमंडल का शासन नहीं है डी फैक्टो सेंस में, हकीकत में, बल्कि यहां सचिवों के परिषद का शासन है। उसमें मैंने यह भी जोड़ा था चुने हुए सचिव, जिसमें से अधिकांश डिफंक्ट हैं, थॉरली करप्ट हैं, चाटुकार हैं, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं और भ्रष्ट हैं। जी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि विकास का कार्य बाधित हो रहा है। अब एक और एडिशनल फैक्टर आया है जी। पॉलिटिकल कंट्रोल केवल इनके हाथ में नहीं है, पॉलिटिकल कंट्रोल 3 हाथों में है। एक जो मजबूत हाथ है वो आरजेडी सुप्रीमो का है, लालू जी का। दूसरा हाथ है कांग्रेस का। तो पॉलिटिकल कंट्रोल भी इनके हाथ में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ इन्होंने अपने को मजबूर कर लिया है। ब्यूरोक्रेसी चूंकि करप्शन में हैंड्स इन ग्लोव है, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेटिक क्लास। आपको मैं बताऊं कि हाई कोर्ट ने जी बेली रोड में बनने वाले म्यूजियम पर जो PIL हुआ था, जिसको मेरे मित्र PIL कर रहे थे, उस पर टिप्पणी की थी कि नॉन ट्रांसपेरेंट ढंग से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया है, जिसका सीधा मतलब है ईमानदारी से नहीं हुआ है। लेकिन इस स्टेज में हम इसको तोड़ने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि बन गया है करीब करीब। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो करप्शन का एलिमेंट है प्रोजेक्ट्स में, ह्यूज करप्शन का एलिमेंट है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आउटसाइड एजेंसी जो आ रही हैं वो नोन है ब्राइबिंग कैपेसिटी के लिए। तो कहीं न कहीं ये कई मामले उलझे हुए हैं। मुख्यमंत्री अगर ईमानदारी से महसूस करते हैं कि यह लॉस्ट कंट्रोल, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तो जैसा मैंने कहा, रिपीट करूंगा, यह हैव नो मोरल राइट टू कंटिन्यू इन पावर, ही मस्ट क्विट फोर्थविथ। बिल्कुल, प्रमोद यादव जी के पास जाना चाहेंगे। प्रमोद यादव जी, जो प्रोफेसर एनके चौधरी जी कह रहे हैं वो वाकई कहीं ना कहीं तर्कसंगत है, वो सही बातें कह रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? और जिस पटना म्यूजियम की, अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम की बात आपने थोड़ी देर पहले की कि उसका उद्घाटन हो चुका है या फिर वो बन रहा है या फिर बन चुका है, जो भी बातें आपने कही उस पर PIL भी हुआ था, प्रोफेसर एनके चौधरी जी ने ये तमाम बातें कही हैं। तो क्या जब आप लोग विकास जब बिहार में होता है, जब बिहार में कुछ अच्छे काम होते हैं, उस वक्त जब आप लोग अपनी हिस्सेदारी दिखा देते हैं, जब उस वक्त आप अपनी जवाबदेही दिखा देते हैं कि हमने किया है, तो जब बिहार में CM का ड्रीम प्रोजेक्ट रुक रहा है, जब बिहार में CM कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जब बिहार में लॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो इसका भी जिम्मा तो आपकी सरकार को लेना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मैं पल्लवी जी आपको बता देना चाहता हूं, प्रोफेसर एनके चौधरी जी बड़े अर्थशास्त्री हैं और इनका सम्मान है, पूरे देश में इनका सम्मान है और मैं भी निजी तौर पर इनका सम्मान करता हूं। इन्होंने जो मुख्य बातें कही कि आज बिहार में लैप्सेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैप्सेशन ऑफ पावर, लैप्सेशन ऑफ डेवलपमेंट, इन बातों को इन्होंने जो प्रमुखता से उठाई, मैं
इनसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से एक जानकारी अवश्य दूंगा कि यह वही बिहार है जिसके पास में एक सीमित संसाधन है, और उस संसाधन के बल पर आज बिहार हमारे बड़े प्रमोद यादव जी, जिस संसाधन का आप रोना रोते हैं, बिहार का प्रमोद यादव जी, कब तक आखिरकार संसाधन का रोना रोते रहेंगे? ऐसा तो जब आप लोग सवाल उठाते हैं बीजेपी शासित राज्यों पर, तो बीजेपी भी तो यही कह सकती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। जी बिल्कुल, नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। उन्होंने जो बातें कही, बिहार आज देश का सबसे अधिक तेजी से विकास करता हुआ राज्य है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जहां तक गवर्निंग की बात है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर गवर्निंग के अंतर्गत आता है आज हमारा बिहार। जी बिल्कुल, आप समय दीजिएगा तो मैं बोलूंगा और बताऊंगा, और आंकड़ों के साथ मैं बताऊंगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने चंपारण सत्याग्रह के सेमिनार में कहा, हमारे माननीय पैनलिस्ट देख लें, कि जीडीपी ग्रोथ सब कुछ नहीं है, विकास की दर सब कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, तो अपने विचार को उस लाइट में देखें। सेकंड, अगर विकास दर को मान लिया जाए तो आप अपने आंकड़ों को देखें, विकास दर गिर रही है। कभी आपने ध्यान दिया, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा जो असेंबली में पेश हुआ है फरवरी में, आपका एग्रीकल्चर का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लास्ट 5 इयर्स में -3.3% है। अंडरस्टैंड, समझिए। दूसरी चीज आपको मैं कहना चाहता हूं, कंस्ट्रक्शन जो 30-35% के रेट पर था, डिसेलरेट कर गया आपका 8-10% पर। आप विकास की दर की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कहां है? शिक्षा ध्वस्त है आपकी। ईमानदारी से सोचिए, लालू जी जिस आप उनकी पार्टी के हैं, एक दिन मेरे साथ एक सोशल फंक्शन में थे, हमसे 1 साल जूनियर थे, इसलिए थोड़ा मेरा लिबर्टी था। मैंने उनको कहा, मंच से जाके उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया कि शिक्षा ध्वस्त है। पूछिए जाके लालू जी को कि प्रोफेसर चौधरी से आपकी भेंट हुई थी कि नहीं, क्या कहना चाहते हैं? शिक्षक के बिना स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ का बड़ा अस्पताल है, विकास हो रहा आपका? किस विकास की आप बात करते हैं? आपके सर्वे रिपोर्ट बताते हैं जिसको असेंबली में आपने पास किया। सवाल यह है कि आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, क्या उस पर भी आपको भरोसा नहीं है? डिबेट ही है मुख्यमंत्री के कथन पर, वह 2 बात स्पष्ट करता है, काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात करता वो हेल्पलेस है, काम नहीं हो रहा तो खुद करें। और मैं रिसोर्सेज की बात कहूं, 15-16 का सीएजी रिपोर्ट अभी पेश हुआ है, 35,000 करोड़ आपने सरेंडर किया है, जिसमें 15,000 करोड़ लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर सरेंडर किया है। और आपका और वो बात भी प्रमोद जी नहीं स्वीकारेंगे, प्रोफेसर एनके चौधरी जी, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है हमारे पास, हम ज्यादा इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। 178 स्कीम आपकी चालू नहीं हुई, 178 स्कीम चालू नहीं हुई। मत रोइए, अपने आप में झांकिए, शासन प्रशासन को चुस्त कीजिए, करप्शन से मुक्त होइए। पूरा आपका सिस्टम करप्ट है, जिसमें आपकी पार्टी फाइनल कमेंट प्रमोद यादव जी से हम लेना चाहेंगे। प्रमोद यादव जी, क्या वाकई मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीएम के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके उस रास्ते में कुछ लोग या फिर विभाग के कुछ लोग, सरकार के ही कुछ लोग रोड़ा अटका रहे हैं? समराइज कीजिए बातों को संक्षिप्त में। नहीं, देखिए पल्लवी जी, मैं इन बातों को खारिज करता हूं कि अब तक बिहार में जितने भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं, सारे प्रोजेक्टों पर जो समान तरीके से, समान गति से पूरी करने का जो उद्देश्य है वह अपनी गति से चल रही है। बिल्कुल, मुझे आपसे यही उम्मीद थी आपसे मुझे। प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अभयानंद उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से फाइनल कमेंट में आपसे जानना नहीं जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे
देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं कि जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी कह दिए कि विकास नहीं हो रहा है, तो फिर निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, वो बिहार में काम करना नहीं चाहते हैं, बिहार में वो देख नहीं रहे हैं। एक ऐसा क्यों करते हैं? निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। जो बिहार का सीएम हो, सारे शक्ति उनमें मैं प्रदत्त है, और वो कहता हो कि हम यहाँ काम नहीं दिख रहा है, काम नहीं हो रहा है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट जो इसे काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आप इस्तीफा कर दो। इसलिए काम बिहार में कहीं नहीं दिख रहा है। बिहार को नीतीश कुमार जी, जो नया गठबंधन है, ये सारे लोग बिहार को रसातल में ले जा रहे हैं। यहाँ न शिक्षा है, न यहाँ कोई जो ऐसे विकास है, यहाँ न कुछ नहीं है। चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास, माफ कीजिएगा। प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं और एलएसपी के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर एनके चौधरी जी शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनके चौधरी जी हमारे साथ, प्रमोद यादव जी जुड़े रहे, आरजेडी के कार्यकारिणी सदस्य हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद यादव जी। तो जाहिर तौर पर सीएम ने अपनी बात कही सार्वजनिक मंच पर, लेकिन इस बयान के कई तरीके के मायने निकाले जा सकते हैं, और जो मायने निकाले जा रहे हैं वो तीनों ही जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए थे, इन्होंने तीनों ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ये लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, और वाकई उन्होंने जो बिहार के लिए सोचा था वो सपना पूरा होने में अभी और वक्त लगेगा, और उनके सपने को कोई है जो जिसमें वो बाधा पहुंचा रहा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन आप जानते हैं, इच्छा रखने के बाद भी काम तो थोड़ा सा तो सरकारी काम में सबको मांगे।